Hello students, welcome back to our channel शाहीन मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, अब तक हमने मैथ्स 1 के 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, थर्ड चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और फोर्थ चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग। इन सब चैप्टर्स के लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और उसकी मीनिंग जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये जो हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इसकी मीनिंग क्या है? इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं। समझिए, 2 फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे हैं। यूनिट टेस्ट होने वाला है। यूनिट टेस्ट के मार्क्स हैं, किसी भी सब्जेक्ट के यूनिट टेस्ट के मार्क्स हैं 20। कोई फ्रेंड ये कहती है कि इस यूनिट टेस्ट में मैं पूरे नंबर्स लूँगी, 20 आउट ऑफ 20, आई विल गेट 20 मार्क्स। लेकिन आई विल गेट, इसमें गारंटी नहीं होती है। मे बी शी विल गेट और शी विल नॉट गेट, दोनों पॉसिबिलिटी होती है। उसको हो सकता है 20 मार्क्स पूरे मिलें, हो सकता है उसको 20 मार्क्स नहीं मिले। यानी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है सेंटेंस में। इसके अलावा देखिए, जैसे आप सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकलते हैं तो आपकी मम्मी कहती हैं कि अम्ब्रेला ले लो, क्योंकि हो सकता है बारिश हो सकती है। उनको ऐसा लगता है क्लाइमेट देख कर के बारिश हो सकती है, लेकिन श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि बारिश होगी। समझ में आई आपकी बात? बारिश हो सकती है, यानी यहाँ क्या है, पॉसिबिलिटी है बारिश होने की। तो ये जो पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स, ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबल, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं बारिश होने के। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, और भी कई एग्जाम्पल्स आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। तो चलिए हम उनको भी समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 113 पर कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिनको हम समझते हैं। देखिए, वी यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी इन आवर डेली कन्वर्जेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम डेली कन्वर्जेशन करते हैं, बातचीत आप करते हैं, तो ये वर्ड जो है पॉसिबिलिटी आप अक्सर यूज़ करते हैं। और ये कौन से फॉर्म में यूज़ करते हैं आप देखिए, प्रोबेबल, मे बी, इम्पॉसिबल, श्योर, नियरली, 50-50। इन वर्ड्स का हम डेली कन्वर्जेशन में कहीं ना कहीं आप यूज़ करते हैं। किस तरह से? देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रेडिक्शंस, पॉसिबिलिटीज फॉर द फ्यूचर। और ये वर्ड्स जो है फ्यूचर की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे देखिए, यहाँ पर पहला सेंटेंस है, मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। मोस्ट प्रोबेबली, हो सकता है कि आज से बारिश हो, है ना। मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, हो सकता है, प्रोबेबली है कि बारिश शुरू हो सकती है ना। विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। सेकेंड देखिए, द इन्फ्लेशन इज लाइकली टू राइज, हो सकता है कि महंगाई बढ़े, महंगाई बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स देखिए, ये दोनों सेंटेंस में वर्ड यूज हुआ है प्रोबेबली और लाइकली। मीन्स यहाँ श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि महंगाई बढ़ेगी। हो सकता है महंगाई बढ़े, है ना, गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है ये। ओके, चांसेस हैं कि महंगाई बढ़ सकती है। थर्ड देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडियन क्रिकेट टीम इन द नेक्स्ट मैच। क्या इम्पॉसिबल है? इंडियन क्रिकेट टीम को नेक्स्ट मैच में जो है डिफीट नहीं, बहुत इम्पॉसिबल है, इसको हम डिफीट नहीं कर सकते इंडियन क्रिकेट टीम को। यहाँ पर जो है गारंटी नहीं है कि कोई इंडियन क्रिकेट टीम को नेक्स्ट मैच में जो है डिफीट करे, लेकिन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस है, आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास। ये तो देखिए, अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास, मुझे श्योर हूँ मैं कि मुझे फर्स्ट क्लास मिलेगा, लेकिन गारंटी नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्टूडेंट को जो है फर्स्ट क्लास मिले, लेकिन गारंटी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पोलियो इन्फेक्शन
इफ अ चाइल्ड इज गिवन द पोलियो वैक्सीन इन टाइम। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है इस सेंटेंस में कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पोलियो इन्फेक्शन इफ अ चाइल्ड इज गिवन द पोलियो वैक्सीन इन टाइम। अगर चाइल्ड को टाइम पर पोलियो वैक्सीन दिया जाता है तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पोलियो इन्फेक्शन, तो कोई इन्फेक्शन नहीं होगा उसकी पॉसिबल। लेकिन ये जो है स्टूडेंट्स गारंटीड नहीं है कि वैक्सीन देने के बाद जो है चाइल्ड को पोलियो नहीं हो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, चांसेस हैं यहाँ पर वैक्सीन देने के बाद भी। तो देखा आपने कि यहाँ पर जो ये चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इस चैप्टर में चांसेस का यूज़ हुआ है, पॉसिबिलिटीज़ का यूज़ हुआ है। हो सकता है, हर काम जो है हो सकता है, लेकिन गारंटी आप नहीं दे सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर 114 आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए, पेज नंबर 114 पर देखिए क्या है स्टूडेंट्स। देखिए पिक्चर दी हुई है स्टूडेंट्स, और ये एग्जाम्पल भी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। आपने क्रिकेट मैच देखे हैं और बहुत इंटरेस्ट से जो बॉयज़ जो होते हैं, बॉयज़ के आजकल तो गर्ल्स भी जो है बहुत ही इंटरेस्ट के साथ क्रिकेट मैच देखती हैं। और आपने देखा है क्रिकेट मैच स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, अंपायर के सामने जो है जो दोनों टीम के कैप्टन्स होते हैं वो टॉस जो है वो कॉइन को टॉस करते हैं। यानी वहाँ जब वो कॉइन को टॉस करते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है द एडजॉइनिंग पिक्चर शोज अ टॉस बिफोर अ क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच स्टार्ट होने से पहले टॉस किया जा रहा है। देखिए व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। अब आप ये खुद भी घर पर स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, है ना। दो लोग हैं तो दो लोग जो है कैप्टन, टीम के कैप्टन बनकर खड़े हो जाइए और एक कॉइन को टॉस कीजिए। देखिए क्या होगा, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना स्टूडेंट्स। देखिए फिगर भी बनी हुई है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। सो हियर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, है ना स्टूडेंट्स। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये तो वन कॉइन को टॉस किया था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम दे रहे हैं स्टूडेंट्स, आप इसको भी करके देखिएगा। अगर दो कॉइन को हम टॉस करते हैं तो क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एग्जाम्पल्स भी इसके इतने मज़ेदार है स्टूडेंट्स। देखिए दो कॉइन को हम टॉस करते हैं, ओके। जब दो कॉइन को आप टॉस करेंगे तो जब कॉइन नीचे गिरेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, या तो आपको दोनों हेड दिखाई देंगे स्टूडेंट्स, ओके, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। और फिर या तो आपको एक हेड दिखाई देगा, एक टेल दिखाई देगा, ये भी हो सकता है। और स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, और एक टेल हो सकता है और एक हेड हो सकता है। यानी पहले टेल गिर सकता है और दूसरे पर हेड गिर सकता है, ये तीसरी पॉसिबिलिटी हो गई। और फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दोनों भी टेल हो सकता है ना। कॉइन्स को आपको एक ही बार टॉस करना है, लेकिन पॉसिबिलिटीज देखिए, चांसेस जो हैं, चार आंसर्स आपको मिल सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। इजी को इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, ठीक है, इसको भी आप जरूर करके देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसी पेज पर देखिए, पेज नंबर 114 पर लूडो है। लूडो का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये भी आपने देखा है जब हम छोटे थे तो हम लोग भी जो है ये खेल जो है खेला करते थे। यानी हम डाइस का इस्तेमाल करते थे, डाई का। आपने डाई देखा है, देखिए इस फिगर में देखिए डाई बना हुआ है, ओके। और डाई जो है जब आप इसको थ्रो करते हैं, जब आप इसको फेंकते हैं डाई को, तो क्या होता है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं अपर फेस। यानी जैसे ही हम डाई फेंकते हैं स्टूडेंट्स, है ना, आपने देखा होगा कि उसका जो अपर फेस जो है आपको दिखाई देता है, यानी ऊपरी हिस्सा। तो उस ऊपरी हिस्से पर क्या दिखाई दे सकता है, या तो आपको एक डॉट दिखाई देगा, या 2 डॉट्स दिखाई देंगे, या 3 डॉट्स दिखाई देंगे, 4 डॉट्स, 5 डॉट्स, 6 डॉट्स, क्योंकि डाई पर जो है ये 6 डॉट्स बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, पॉसिबिलिटी कितनी होगी, कुछ भी आ सकता है। डाई को जब आप थ्रो करेंगे, जब डाई को आप फेंकेंगे आप, तो कोई भी नंबर जो है आपको दिखाई दे सकता है, कोई भी डॉट। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 डॉट्स भी आ सकते हैं, 4 डॉट्स भी, 5 डॉट्स भी, 6 डॉट्स भी। लेकिन देखिए हर डॉट की एक ही पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी कितनी है, एक ही, हर एक की एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन टोटल आप देखेंगे जब आप डाई फेंकेंगे तो आपको 6 पॉसिबिलिटीज जो है मिल सकती है, गेटिंग डॉट्स ऑन द अपर फेस
ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये एग्जाम्पल भी आप जरूर जो है इसको ट्राई कीजिएगा, इसको आप घर पर करके देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर इसी पेज पर, पेज नंबर 114 पर है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या है देखिए पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस but none of them can be predicted with certainty and there is equal possibility for each result is known as a random experiment। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको यहाँ एग्जाम्पल्स दिए, इन एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमको एडवांस में मालूम होता है, लेकिन वो एडवांस में जो हमको रिजल्ट मालूम होता है उसको हम जो है गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हैं, सर्टेनिटी 100% आप श्योर नहीं होते हैं कि यही होगा। तो द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस, आपको एडवांस में रिजल्ट मालूम होता है, लेकिन वहां पर जो है नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। आप ऐसा ही नहीं बोल सकते कि हेड ही गिरेगा, आप ये नहीं बोल सकते कि अभी जब मैंने कॉइन फेंका है तो मुझे जो है टेल ही दिखाई देगा, ये आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको पता हो सकता है ना। रिजल्ट आपको पहले से ही मालूम होता है कि या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, है ना। ये एग्जाम्पल आपने किया है, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इस पैराग्राफ को समझिए। रिजल्ट आपको इन एडवांस मालूम था कि हेड होगा या टेल होगा, लेकिन आप सर्टेनिटी, आप इसको गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हैं कि हेड ही गिरेगा और टेल ही गिरेगा। पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर, और पॉसिबिलिटी कैसी होती है, इक्वल पॉसिबिलिटी होती है। फॉर ईच रिजल्ट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, देखिए आप पेज नंबर है 115 पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और हेडिंग लिखी हुई है आउटकम। स्टूडेंट्स, आउटकम को आपको समझना है, क्या है देखिए, ये रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज एन आउटकम। जब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो उसका रिजल्ट जो सामने आता है उसको कहते हैं स्टूडेंट्स आउटकम। इस वर्ड को आप याद रखेंगे, आउटकम। देखिए इसका एग्जाम्पल 1 क्या है, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। अभी हमने आपको बताया था अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या होगा, देर आर ओनली 2 आउटकम। ये रिजल्ट आपको पहले से मालूम है ना, कि जब आप कॉइन को फेंकेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और ये आउटकम्स कितने हो गए, 2 आउटकम्स हो गए। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको ये एग्जाम्पल 1। चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, आप डाई को थ्रो कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट भी आपको एडवांस में मालूम है कि देर आर 6 आउटकम्स, है ना। इंटरेस्टिंग, देर आर 6 आउटकम्स होंगे और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द 6 फेसेस ऑफ द डाई। लेकिन जो डाई पर जो 6 फेसेस हैं उस पर जो डॉट्स दिखाई देंगे वो क्या होंगे, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 या 6, कुछ भी डॉट्स आ सकते हैं, लेकिन आउटकम्स आपको कितने मिलेंगे, 6 आउटकम्स, और ये रिजल्ट आपको एडवांस में मालूम है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं इसका। थर्ड एग्जाम्पल क्या है देखिए, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ पिकिंग अ कार्ड बेरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। समझिए कार्ड्स हैं और उन कार्ड्स पर नंबर लिखे हुए 1 से लेकर 50 तक। ओके, और आपको कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आउटकम्स कितने होंगे, 50 आउटकम्स होंगे, है ना। आप जब भी कार्ड को पिक करेंगे तो कोई भी कार्ड आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, इस तरीके से अगर टोटल 50 कार्ड्स हैं तो रैंडमली जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, रैंडमली आप एक कार्ड को सिलेक्ट करेंगे तो आंसर जो है कुछ भी हो सकता है, कोई भी कार्ड बाहर आ सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आउटकम जो आपको दिखाई देगा वो आउटकम्स कितने होंगे, 50 आउटकम्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज नंबर 115 पर ही देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, देखिए क्या है ये, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कार्ड्स का एक पैक होता है जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, है ना। और इन 52 कार्ड्स को जब आप प्ले करते हैं तो आपको पहले ये समझना है कि ये कार्ड्स किस तरह के होते हैं। देर आर 50, ये एक फिगर देखिए बनी हुई है, इसको आप समझिए। देर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक एज शोन इन बिलो।
टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, और आप इसको भी कार्ड्स का पैकेट लेकर आप देखिएगा स्टूडेंट्स। ओके, इन 52 कार्ड्स में स्टूडेंट्स देखिए 26 रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। फिर इन 26 रेड कार्ड्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पर फिगर बनी हुई होती है हार्ट की, और ये हार्ट की जो फिगर है वो 13 हार्ट कार्ड्स होते हैं, यानी 13 कार्ड्स पर हार्ट की फिगर बनी हुई होगी, और बाकी के जो 13 कार्ड्स हैं रेड कलर के उन पर डायमंड बना हुआ होगा। ठीक है, यानी टोटल जो है 52 में से 26 रेड कार्ड्स होते हैं और उन पर 13 और 13 कार्ड्स पर 13 कार्ड पर हार्ट बना होता है, 13 कार्ड्स पर डायमंड बना होता है। ठीक है स्टूडेंट, उसी तरीके से देखिए बाकी के जो 26 कार्ड्स हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, और इन 26 में से भी 13 कार्ड्स पर जो है 13 ब्लैक कार्ड्स पर क्लब की फिगर बनी हुई होती है, और बाकी के 13 कार्ड्स पर जो है स्पेड बना हुआ होता है स्टूडेंट्स, ये आप देखेंगे। अब देखिए इसको आप समझिए 13 13 13 13, ये जो चार जो है अलग अलग जो है सेट बन जाते हैं। अब इन 13 कार्ड्स पर क्या होता है, देखिए जैसे हार्ट के जो 13 कार्ड्स हैं उनमें देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आपकी फिगर में टेक्स्ट बुक में आपकी जो फिगर बनी हुई है, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में जो फिगर बनी हुई उस पर देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है एस ऑफ स्पेड, यानी एक कार्ड जो होता है, देखिए स्पेड के 13 कार्ड्स है। ओके, 13 कार्ड्स में से स्टूडेंट्स एक कार्ड पर पहले ए लिखा हुआ होगा, ए मीन्स एस। ओके, और बाकी के जो कार्ड्स होंगे स्टूडेंट्स उन पर नंबर्स लिखे हुए होते हैं 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 तक जो है नंबर्स लिखे हुए होते हैं। और स्टूडेंट्स इन 13 का जो ग्रुप है 13 कार्ड्स का, इनमें हमने आपको क्या बताया, एक कार्ड पर ए लिखा हुआ होगा एस, बाकी के जो कार्ड्स होंगे 10 कार्ड्स उन पर जो है नंबर्स लिखे हुए होते हैं 2 से लेकर 10 तक। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए यहां पर इन अ पैक ऑफ पेइंग कार्ड्स देयर आर 4 सेट, आपने देख लिया 4 सेट बन गए, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड, 4 सेट बन गए। यहां लिखा हुआ है नेमली हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। इन ईच सेट देयर आर 13 कार्ड्स, हर सेट में 13 कार्ड्स होते हैं। एज किंग, क्वीन, जैक, ये जो है 3 फेस बने हुए होंगे कार्ड पर, किंग, क्वीन, जैक। ओके, और यहां पर देखिए नंबर्स लिखे हुए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड एस। बाकी के कार्ड्स पर जो है स्टूडेंट्स नंबर्स लिखे हुए होंगे 2 से 10 तक, और एक कार्ड पर क्या लिखा हुआ होगा, एस। इस तरीके से देखिए ये सेट बनता है 13, 4 सेट बनते हैं और हर सेट में जो है 13 कार्ड्स का ये सेट होता है। किंग, क्वीन एंड जैक आर नोन एज फेस कार्ड्स, ये 3 जिस पर फेस बने हुए होते हैं स्टूडेंट्स, इसको फेस कार्ड बोलते हैं। अब देखिए इन ईच पैक ऑफ कार्ड्स देयर आर 4 कार्ड्स ऑफ किंग और 4 कार्ड्स ऑफ क्वीन और 4 कार्ड्स ऑफ जैक, यानी टोटल जो है 52 कार्ड्स के पैक में आपको याद रखना है टोटल फेस कार्ड्स होते हैं 12। स्टूडेंट्स आप ये 52 कार्ड्स का पैक लेके जरूर इस एग्जाम्पल को समझिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब ये सब आप इसके बाद जो है उसी पेज पर देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 115 पर इन चारों एग्जाम्पल्स के बाद लिखा हुआ है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसको भी थोड़ा आपका समझना बहुत ज़रूरी है। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, आउटकम तो आपने देख लिया, लेकिन इक्वली लाइकली आउटकम्स किसको कहेंगे। इफ अ डाई इज थ्रोन, any of the numbers from 1 to 6 may appear on the upper face। हमने आपसे कहा था ना upper face, यानी जब आप डाई को थ्रो करेंगे तो अपर फेस जो आपको दिखाई देगा, डाई जब रुक जाएगा तो आपको अपर फेस जो दिखाई देगा उस पर ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं 1 to 6। इट मीन्स दैट ईच नंबर इज इक्वली लाइकली टू ऑकर, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, हर नंबर जो है इक्वली लाइकली टू ऑकर। ऑकर मीन्स दिखाई देना, ऊपर आना, आउटकम अपर फेस पर आपको ऑकर होगा। क्या ऑकर होगा, कोई भी नंबर, लेकिन ये नंबर्स जो क्या होंगे, इक्वली लाइकली होंगे, इक्वली लाइकली टू ऑकर होंगे। हावेवर इफ अ डाई इज सो फॉर्म्ड दैट अ पर्टिकुलर फेस कम अप मोस्ट ऑफन, then that die is biased. In this case the outcomes are not likely to occur equally। अब इसका क्या मतलब है, देखिए स्टूडेंट्स, हो सकता है
कि डाई को इस तरह से बनाया जाए। इफ अ डाई इज सो फॉर्म, यानी डाई को अगर हम इस तरीके से बनाते हैं कि समझिए 6 फेसेस है, तो 6 फेसेस में हम क्या करते हैं कि एक फेस पर 1 डॉट लगाते हैं, दूसरे फेस पर 2 डॉट लगाते हैं, और बाकी के जो 2 डॉट्स, बाकी के जो 4 फेसेस बचते हैं, समझिए हम चारों पर 6 डॉट्स बना देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप चारों पर 6 डॉट्स बना देंगे और जब आप डाई को थ्रो करेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, वो 6 जो आपने बनाए हैं 4 बार, उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी ना आने की। वो क्या होगा, इक्वली लाइकली ऑकर जब होंगे तो ये 6 जो आपने 4 बार जो 6 डॉट्स बनाए हैं, वो जो है मोस्ट ऑफन, वो फेस जो है मोस्ट ऑफन होगा, ऊपर आपको दिखाई देगा। लेकिन ये क्या होगा, देन दैट डाई इज बायस्ड, इसको बायस्ड बोलेंगे, ये गलत है, ये है ना। तो इन दिस केस द आउटकम्स आर नॉट लाइकली टू ऑकर इक्वली। इस केस में क्या होगा, आउटकम जो होगा वो नॉट लाइकली टू ऑकर इक्वली, इक्वली नहीं आएगा वो, क्योंकि हो सकता है आपने 4 बार बना दिया ना 6 डॉट्स को, तो वही बार बार आ सकता है। तो यहाँ क्या होगा, आउटकम्स आर नॉट लाइकली टू ऑकर इक्वली। लेकिन अगर सिर्फ डाई अगर आप फेंकते हैं और उस पर डॉट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो जब आप उसका अपर फेस जो सामने आएगा वो क्या होगा, ईच नंबर इज इक्वली लाइकली टू ऑकर। स्टूडेंट्स, ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और इनका समझना भी बहुत ज़रूरी है। हमने आपको पहले ही बताया चैप्टर इज इजी एंड इंटरेस्टिंग, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और मीनिंग्स आपको सबकी मालूम होगी तो एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए, ये सब समझने के बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करना है, तो आप उसको अपनी टेक्स्ट बुक में मार्क कर सकते हैं। आपको याद रखना है, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है, वनीता knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in her summer vacation. प्लेसेस हैं अजिंठा, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि विनीता को विजिट करना है। 8 प्लेसेस हैं महाराष्ट्र में जहां समर वेकेशन में वो विजिट करना चाह रही है। तो आपको ये पूछा है कि पॉसिबिलिटीज़ बताओ वो कहाँ पर विजिट करेगी। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी, यहाँ पर वो 8 प्लेसेस में से किसी भी एक प्लेस पर जा सकती है। तो सब के सब पॉसिबल हो सकता है, सब विजिट पॉसिबल हो सकती है। प्लेसेस जो हैं वो कहीं भी जा सकती है। 8 प्लेसेस में से वो किसी भी प्लेस पर जा सकती है, लेकिन वो जाएगी ज़रूर। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ जो है पूरे 8 प्लेसेस हो जाएंगे स्टूडेंट्स, है ना। तो देखिए हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आंसर इसका देखिए आप कैसे लिखेंगे इसको। वनीता, आपको मालूम है वनीता जो है विजिट कर रही है, तो वनीता कैन, है ना, वनीता कैन विजिट, वो किसी भी एक प्लेस पर विजिट कर सकती है। तो वनीता कैन विजिट एनी, ओके स्टूडेंट्स, एनी ऑफ द, ओके, एनी ऑफ द, देखिए स्टूडेंट्स, वनीता कैन विजिट एनी ऑफ द 8 प्लेसेस, ओके, 8 प्लेसेस। कहां पर है ये प्लेसेस, 8 प्लेसेस इन महाराष्ट्र में है ये, ओके। तो आप यहां पर लिखेंगे वनीता कैन विजिट एनी ऑफ द 8 प्लेसेस इन महाराष्ट्र। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में जो सेंटेंस दिया है वो आप लिख सकते हैं। तो वनीता कैन विजिट एनी ऑफ द 8 प्लेसेस इन महाराष्ट्र। 8 प्लेसेस जो महाराष्ट्र में है वहां वनीता कैन विजिट, वो विजिट कर सकती है। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, देयरफॉर देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज, ओके। सो देखिए आप यहां पर लिखेंगे, सो शी हैज, है ना, सो शी हैज, कितनी पॉसिबिलिटी है उसके पास, सो शी हैज 8, ओके स्टूडेंट्स, सो शी हैज 8 पॉसिबिलिटीज।
क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ इसके आंसर्स जो है, आंसर्स भी आपको मालूम हो जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉसिबिलिटीज चांसेस हमको क्वेश्चन में ही पता चल जाते हैं, सिर्फ उसको कैसे लिखना है आप वो देखेंगे। सो शी हैज 8 पॉसिबिलिटीज। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये हो गया इसका आंसर। आपको पूछा है हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, तो यहां पर पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? 8 प्लेसेस में से वो कहीं भी विजिट कर सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। देखिए नेक्स्ट सम है, लेकिन नेक्स्ट सम से पहले आपको स्टूडेंट्स याद रखना है मेन क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है? मेन क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पॉसिबिलिटी बताना है। तो देखिए पॉसिबिलिटी जिस क्वेश्चन में बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन है एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको वीक में जो डेज होते हैं उसमें से कोई भी एक डे को आपको सिलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि वीक में जो है डेज होते हैं 7। ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 डेज होते हैं। इनमें से किसी भी एक डे को आपको रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो जब आप सिलेक्ट करेंगे तो कुछ भी आ सकता है 7 डेज में से। तो यहाँ पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 7 हो गई, है ना। एनी वन डे आपको चूज करना है तो 7 पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई भी डे आ सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। हाउ मैनी पॉसिबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसका आंसर देखिए। पहले आप लिखेंगे, देखिए यहां पर देर आर। ओके स्टूडेंट्स, आपने देख लिया देर आर 7 डेज, है ना। देर आर 7 डेज इन अ वीक। वीक में 7 डेज होते हैं, ये आपको पता है। तो देर आर 7 डेज इन अ वीक, आपको पॉसिबिलिटी बताना है। तो देर फॉर आप यहां पर लिखेंगे, देखिए देर फॉर देर आर, ओके, देर आर 7 पॉसिबिलिटी हो जाएगी स्टूडेंट्स, है ना। देर फॉर देर आर 7 पॉसिबिलिटी। ओके, देर फॉर देर आर 7 पॉसिबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, याद रखना है आपको, देर फॉर देर आर 7 पॉसिबिलिटीज of of selecting। आपको क्या सिलेक्ट करना है? of selecting any one day। और ये 1 डे जो आप सिलेक्ट करेंगे, एनी 1 डे रैंडमली आप सिलेक्ट करेंगे, एनी 1 डे रैंडमली। ये क्वेश्चन में देखकर आप आंसर इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पहले ही पॉसिबिलिटी पता चल जाती क्वेश्चन पढ़कर। तो पहले सेंटेंस में आप क्या लिखेंगे? देर आर 7 डेज इन अ वीक। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 7 डेज इन अ वीक, और देयरफॉर देर आर 7 पॉसिबिलिटीज। ओके स्टूडेंट्स, देखिए पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 7 हो गई। देयरफॉर देर आर 7 पॉसिबिलिटीज ऑफ सिलेक्टिंग एनी 1 डे रैंडमली। कोई भी एक डे आप रैंडमली सिलेक्ट करेंगे तो 7 पॉसिबिलिटी मिलती है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम है, मेन क्वेश्चन तो वही है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन में बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए स्टूडेंट्स, 52 कार्ड्स का जो पैक है उसमें से आपको पॉसिबिलिटी बताना है, एक कार्ड कोई भी आपको सिलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये इसका आंसर भी आपके समझ में आ गया होगा। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और क्वेश्चंस भी इसके बहुत इजी है, सॉल्व करने के लिए भी आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में 52 कार्ड्स का पैक है, आपको कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करना है। तो कैसे आप एक कार्ड सिलेक्ट करेंगे? आप जो भी कार्ड सिलेक्ट करेंगे वो 52 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड आ सकता है ना, कोई भी कार्ड आ सकता है। यानी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कितनी है? 52 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सिर्फ हम देखेंगे इसका आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर। आप पहले क्या लिखेंगे? देखिए आपको सिलेक्ट करना है एक कार्ड 52 कार्ड्स में से, तो हम यहां लिख लेंगे पहला, देखिए देर आर। ओके स्टूडेंट्स, देर आर, फर्स्ट लाइन में आप लिखेंगे देर आर
52 कार्ड्स। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर 52 कार्ड्स, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 52 कार्ड्स का पैक है, तो देयर आर 52 कार्ड्स। अब आपको क्या करना है, पॉसिबिलिटी बताना है, तो देयर फॉर देयर आर आप यहां पर लिख लेंगे देयर फॉर। देखिए देयर आर कितनी पॉसिबिलिटी हो गई वो भी आपको पता चल गया। देयर फॉर देयर आर 52, है ना, 52 पॉसिबिलिटीज। क्वेश्चन में देखकर आप स्पेलिंग्स वगैरह बराबर से लिखिएगा। देयरफॉर देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज, ओके, ऑफ सिलेक्टिंग। आपको कितना सिलेक्ट करना है, 1 कार्ड, तो ऑफ सिलेक्टिंग 1 कार्ड। देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया इसका आंसर। क्या था, देखिए देयर आर, पहले आप बताएंगे 52 कार्ड्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए देयर आर 52 कार्ड्स, है ना, देयर आर 52 कार्ड्स, देयरफॉर देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज, 52 पॉसिबिलिटीज ऑफ सिलेक्टिंग 1 कार्ड। आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 तो वही है, देखिए हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, और इसका 4th सम है 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सिलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पर नंबर्स लिखना है कार्ड्स पर फ्रॉम 10 to 20, और कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करना है और बताना है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। इसको आप प्रैक्टिकली अपने घर में करके देखना। आप जो है कार्ड्स ले लीजिए और कार्ड्स पर नंबर लिखिए, तो स्टूडेंट्स आपको पता चलेगा कि जब आप नंबर्स लिखेंगे फ्रॉम 10 to 20, तो 10 to 20 यानी इसमें 10 भी शामिल है, 10 इंक्लूड है। 10 लिखेंगे आप पहले कार्ड पर, फिर 11, 12, 13, 14, इस तरीके से 20 तक आप नंबर्स लिखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि नंबर्स जो हैं फ्रॉम 10 to 20 11 नंबर्स होते हैं। तो आप 11 कार्ड्स हो जाएंगे आपके, और 11 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। आप इसको करके देखिएगा। एक कार्ड जब आप सिलेक्ट करेंगे रैंडमली, तो कोई भी कार्ड सिलेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर 11 कार्ड्स है, तो 11 कार्ड्स यहाँ पर जब आप सिलेक्ट करेंगे एक कार्ड, तो पॉसिबिलिटी भी 11 हो जाएगी, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आप पहले क्या लिखेंगे, देयर आर। देखिए स्टूडेंट्स, आप पहले लिखेंगे देयर आर, कितने नंबर्स आपको मिले, जब आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा देयर आर 11 नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर 11 नंबर्स, 11 नंबर्स फ्रॉम 1, ओके, फ्रॉम 1 to 20, okay, there are 11 numbers from 1 to 20 written, है ना, ये लिखे हुए हैं, written on the cards. There are 11 numbers from 10 to 20. Okay students, there are 11 numbers from 10 to 20 written on the cards. Okay, cards पर आप ये numbers लिखेंगे। ये हो गया पहला सेंटेंस, ये आप क्वेश्चन में देखकर लिख सकते हैं। देयर आर 11 नंबर्स फ्रॉम 10 to 20 रिटन ऑन द कार्ड्स। अब आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स, देयरफॉर जब आप कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो पॉसिबिलिटी आपको स्टूडेंट्स कितनी मिलेगी, देयरफॉर देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज। ओके, आपने देखा ये, देयरफॉर देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज, 11 possibilities of, okay, of selecting one card। आपको एक ही कार्ड सिलेक्ट करना है, ऑफ सिलेक्टिंग 1 कार्ड। और कार्ड सिलेक्ट कैसे करना है, 1 कार्ड रैंडमली। आप जैसे अगर बॉक्स में सब कार्ड्स रखे हुए हैं तो आप हाथ डालेंगे, रैंडमली कोई भी एक कार्ड आप बाहर निकाल लेंगे, 1 कार्ड रैंडमली। तो देखिए ये हो गया इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए फिर से देखिए, देयर आर कितने नंबर्स मिले आपको, 11 नंबर्स। ओके, देयर आर
11 numbers from 10 to 20 written on the cards. Therefore, there are 11 possibilities. Okay, 11 possibilities of selecting one card randomly. है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह हमने जो है प्रैक्टिस सेट 5.1 आज कंप्लीट किया. स्टूडेंट्स, आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. देखते रहिए शाहीन मैथ्स एकेडमी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.